दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे आयत और वर्ग दोनों पर आधारित प्रश्न। दोस्तों अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप लोग उनको देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप लोग वहाँ से सभी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 122 से। 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। दोस्तों यहाँ पर आपने देख लिया है, कमरा है एक, उसका फर्श है, कमरे की लंबाई चौड़ाई आपको रखी है। तो अगर मैं दोस्तों आपसे कहूँ कि जो कमरे की फर्श है उसका क्षेत्रफल कितना होगा तो आप निकाल सकते हैं ना। क्या निकालेंगे आप लोग? आप निकालेंगे फर्श का क्षेत्रफल। क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो कितना आपका आएगा? 8 गुणा 6 कितना आएगा? 48 मीटर स्क्वायर। दोस्तों इस प्रकार से आपने कमरे का मतलब जो फर्श था उसका आपने एरिया निकाल दिया है। फिर आप सवाल को आगे पढ़ेंगे। सवाल कह रहा है कि ढकने के लिए देखिए 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। मतलब इतने वर्ग डेसिमल क्षेत्रफल वाली टाइल और कितनी लगेंगी। तो आपको एक टाइल का क्षेत्रफल रखा है, एक टाइल का क्षेत्रफल आपको रखा है, एक टाइल का क्षेत्रफल आपको रखा है। कितना रखा है? 4 और डेसीमीटर स्क्वायर वर्ग, ठीक है। मतलब डेसीमीटर ये सेंटीमीटर होता है, वैसे डेसीमीटर स्क्वायर आपको लिखा है। अब दोस्तों बात यहाँ पर ये है कि आपको डेसीमीटर से आपको मीटर में चेंज करना है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब भी आप डेसीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो आप याद कर लें कि आपका 1 डेसीमीटर होता है, ये बराबर होता है 1/10 मीटर के। ये दोस्तों आप याद रखिएगा, ठीक है। 1 डेसीमीटर बराबर होता है 1/10 मीटर के, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आप लिखेंगे 4 और इसके बटा में दोस्तों आप कर देंगे 10। 4/10, ठीक है। क्या आपका होगा? मीटर, और इसका दोस्तों क्या? स्क्वायर, ठीक है। इतना आपका हो जाएगा। यहाँ पर इसको आप हल करेंगे, आपका हो जाएगा 16 बटा में आपका हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। दोस्तों आपका इतना बनेगा, ठीक है। 16/100 मीटर स्क्वायर आपका एक टाइल का क्षेत्रफल यहाँ पर निकल के आ चुका है। अब दोस्तों आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। आपको निकालना है कितनी टाइल लगेंगी। देखिए आपको देखना है टोटल फर्श का क्षेत्रफल कितना है, 48 मीटर स्क्वायर। और दोस्तों आपको देखना है कि एक टाइल का क्षेत्रफल कितना है, तो एक का क्षेत्रफल है 16/100। तो आप इसमें बट्टे करेंगे, बट्टे में 16/100 इतना आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, इसको आगे आप हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 48, आपका 100 ऊपर जाएगा, आपका 16 नीचे रहेगा। इस प्रकार से इतना हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, आप क्या करेंगे? 16 16 3 48, आपका कितना आएगा? 300। तो टाइलों की संख्या दोस्तों आपकी आएगी 300। ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर आपका डी वाला बनेगा। कितना बनेगा? 300। कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? 300 टाइलों की आवश्यकता यहाँ पर हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 123 नंबर। सवाल नंबर 123 क्या कह रहा है समझिएगा। यदि एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हों, एक आयत और वर्ग के परिमाप बराबर हों, आयत की दो आसन्न भुजाओं के अनुपात क्रमशः 1:2 हों, ठीक है। आयत की जो आसन्न भुजाएं होती है ना, लंबाई चौड़ाई, उनका आपको अनुपात रखा है। आप यहाँ पर लिख लीजिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको कितना रखा? आपको रखा है 1:2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी लंबाई x है ना, गलत हुआ। दो आसन्न भुजा, देखिए लंबाई आपकी बड़ी होती है हमेशा। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार देखिए, आपके भुजाओं का लंबा रखा है 1:2 रखा है। आप इसमें लंबाई मानेंगे तो आप मानेंगे बड़ी वाली भुजा, तो आपकी हो जाएगी 2 और चौड़ाई आपकी हो जाएगी 1 और 1 2 ऐसे होगा नहीं, तो आप इसमें x लगाएंगे, इसमें x लगाएंगे। तो इस प्रकार से आप कह लेंगे अगर आपकी लंबाई 2x है तो आपकी चौड़ाई सिर्फ x हो जाएगी, ठीक है। और आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है सवाल कह रहा है कि एक आयत और वर्ग का परिमाप बराबर है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपसे कह रहा है कि आयत का परिमाप जो है, आयत का परिमाप ये बराबर है किसके? वर्ग का परिमाप, ये बराबर है। आप यहाँ पर क्या करेंगे? आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई 2x चौड़ाई x, आपका कितना आएगा? बराबर। वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4 गुणा भुजा होता है, ये होता है ना। और ये दोनों आपसे कह रहा है क्या है? बराबर हैं, ठीक है। परिमाप बराबर है यहाँ पर, तो आपका इस प्रकार से इतना बन गया है, ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि जब इतना आपका हो गया तो इसको आगे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए कितना आपका बनेगा। आपका यहाँ पर दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। 2 से आपका कटेगा, देखिएगा 2 1 2, आपका जाएगा 2 दूना 4, ठीक है। 2 दूना 4 आपका कितना बना? आपका यहाँ बना है 3x बराबर 2a।
अब दोस्तों आपका इतना बन गया है, ठीक, कितना आपका बन गया है, आपका दोस्तों यहाँ पर बन गया है 3x बराबर 2a। अब दोस्तों आपको इसके आगे भी ये भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, आप यहाँ पर एक काम करेंगे, आप लोग दोस्तों यहाँ पर a निकाल देंगे, वर्ग की भुजा निकालेंगे, तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 3x बटा में 2 बराबर दोस्तों आपका आएगा a। तो यहाँ से दोस्तों आपने वर्ग की एक भुजा भी निकाल दी, आपकी आ गई 3x बटा 2, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, समझिएगा, आपसे सवाल क्या पूछे, सवाल कह रहा है कि आयत के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब जो आपका आयत है ना, आयत का क्षेत्रफल, आपका जो आयत है आयत का क्षेत्रफल, और आपको अनुपात निकालना है, आप किसका निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, और वर्ग का क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे कितना आपका होगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा 2x गुणा x अनुपात, और भुजा स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना यहाँ पर होगा 3x बटा 2 का स्क्वायर, इसका करेंगे कितना आपका आएगा 9/4 और x स्क्वायर, ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। देखिए आप लोग x स्क्वायर से आप लोग x कैंसिल करेंगे और आप 4 को उस तरफ जाइए तो आपका हो जाएगा 4 दूना 8, तो आपका हो जाएगा 8:9, और यही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, ठीक, कितना आपका होगा 8:9 दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा 8:9, 8:9 दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों आप इसके बाद में समझेंगे प्रश्न नंबर 123 के बाद कौन सा आएगा, 124 नंबर। तो इसको फटाफट से आप लोग देखिएगा, 124 नंबर यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। प्रश्न को फटाफट से पढ़ेंगे। एक कागज़ एक आयत ABCD के आकार में है, उसमें AB 22 BC 14 सेमी है। तो फटाफट से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इस प्रकार से आपका, ठीक है, एक कागज़ है और कागज़ आयत के रूप में है, ABCD है, क्या है, ABCD है, और AB 22 है। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर AB 22 रखा है और BC 14 रखा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो देखिए आपको बता भी गया है कि एक आयत के आकार में है और लंबाई चौड़ाई आपको रखी है। फिर कह रहा है कि यदि उस कागज़ को BC व्यास वाला एक अर्धवृत्ताकार भाग अलग कर दिया जाए, यहाँ पर समझिएगा कि BC व्यास वाला एक अर्धवृत्ताकार पार्ट जो यहाँ से इस प्रकार से अर्धवृत्ताकार पार्ट, ये दोस्तों क्या किया, अलग कर दिया है, ये अलग कर दिया, ये वाला इतना जो है इतना ये निकाल दिया है। तो आपसे कहा गया है कि तो कागज़ का शेष क्षेत्रफल कितना होगा। अब दोस्तों बस यहीं पर आपको बात थोड़ी समझने वाली है। यहाँ पर दोस्तों आपका बन रहा है एक पहले आयत, तो आप आयत का निकाल लेंगे क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना आपका बनेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या करेंगे आप लोग 22 गुणा 14, कितना बनेगा 14 दूना 28 का 8, हाथ से लगा 2, 28 तो 30, कितना 308 हो गया ना, ठीक है, ये पूरे आयत का हो गया। अब दोस्तों आपको निकाल देना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। किसका, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, आपको पता है क्या होता है, पाई r स्क्वायर और बटे में 2 कर देते हैं, निकल आता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा लगाइएगा आप लोग, देखिए क्या होगा यहाँ पर, पाई को क्या करेंगे, आप लिख लेंगे 22/7 गुणा r स्क्वायर। अब देखिए ये तो आपका व्यास 14 है ना, व्यास 14 है, तो आधा कितना होगा, आधा सिर्फ 7 होगा ना, त्रिज्या तो 7 होगी ना इसकी, तो आप क्या करेंगे, इस पर लिखेंगे 7 गुणा 7, 7 कैंसिल होगा, आपका कितना आएगा, आपका यहाँ पर दोस्तों कितना बनेगा 22 सत्ते 154, कितना आपका आ गया 154, ये हुआ ना पाई r स्क्वायर। दोस्तों बटा में आपका 2 और था, तो बटा में 2 और करेंगे, यहाँ पर भी बटे में 2 और था, तो इसके बटे में 2 आपका और था, ठीक है, 2, तो 2 से काट देंगे, एक बार आपका 11 बन जाएगा, आपका आएगा 77, कितना आपका आया है 77। आपसे कहा गया है कि कागज़ का शेष क्षेत्रफल कितना होगा, कि अगर इसमें से क्या करें, अगर इस पूरे आयत में से अगर हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दें तो हमारा ये वाला पार्ट निकल आएगा। तो आप क्या करेंगे, आपको शेष का निकालना है क्षेत्रफल ना, शेष का निकालना है, तो क्या करेंगे आप लोग, आप पूरे आयत में से आप सिर्फ 77 को माइनस कर देंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घट जाएगा, आप कितना बचेगा आपका 1, और 10 से 7 गए 3, और यहाँ पर बचा कितना 2, 231, तो 231 आपको बन जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला, ठीक है, आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, 231 सेमी स्क्वायर। दोस्तों इसके बाद आपको समझना है प्रश्न नंबर 125, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ठीक है, 125 नंबर सवाल आपसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है। सवाल कह रहा है कि बराबर परिमाप वाले एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफलों को क्रमशः S और R से व्यक्त किया गया है, निम्न में से कौन सा सही है। दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है कि आपका सवाल कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। ये तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा, जब आपका परिमाप बराबर होता है, जब आपके आयत और वर्ग का परिमाप बराबर होता है, ठीक है, क्या यहाँ पर है, बराबर परिमाप वाले एक वर्ग और एक आयत,
जब परिमाप बराबर होता है तो उनके क्षेत्रफलों को एस और आर से व्यक्त करते हैं। तो देखिए उनके क्षेत्रफल में क्या मतलब यहाँ पर सही होगा। जब भी परिमाप बराबर होता है तो आपका आयत वाला क्षेत्रफल और वर्ग वाला क्षेत्रफल, ठीक है, तो आपका जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ये दोस्तों बड़ा होता है किससे, आयत के क्षेत्रफल से, आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होता है। बस इतनी बात है सिर्फ, अगर दोनों के परिमाप बराबर है तो। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ पर आपको देखा है एस, तो एस बड़ा है आर, बस यही आपका बनेगा यहाँ पर। कौन सा बनेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी वाला बनेगा, ठीक है, एस बड़ा है आर। लेकिन ये तो बात हो गई बताने वाली, आप लोग यहाँ पर याद कर लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर मैं चाहूँ इसको लगाना तो कैसे लगाऊंगा, ठीक है, ये भी आप लोग यहाँ पर देखिएगा। बराबर परिमाप वाले एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफलों को एस आर से व्यक्त किया जाता है। देखिए बराबर परिमाप वाले एक वर्ग एक आयत, मतलब दोनों के परिमाप बराबर हैं। तो अब आप यहाँ बताइएगा कि आयत का परिमाप कितना होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और बराबर वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुणे भुजा, मतलब 4 गुणे है, यही होता है ना, ठीक है। फिर दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, आपसे कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, एस, तो एस बराबर क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब इसका हो जाएगा ना यहाँ पर, ये वाला ये हो जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, ये देखिए आप लोग, आयत का आपका यहाँ पर आयताकार कितना होगा, आपका होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है। तो ये दोस्तों आपका हो गया आर। अब दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ी सी बात समझनी है यहाँ पर। अब दोस्तों आपको यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आप लोग आयत वाले में से क्या करेंगे, आप लोग आयत की लंबाई और चौड़ाई को कुछ मान लीजिए, और आपको पता है आयत की लंबाई चौड़ाई को बराबर नहीं मानेंगे, कुछ कम ज़्यादा मानिए। जैसे मैंने मान लीजिए हमने मान ली लंबाई है मान लीजिए 5, चौड़ाई है मान लीजिए 3, मान लिया आपने, ठीक है। अगर यहाँ पर दोस्तों आपकी लंबाई और चौड़ाई आपकी 5 3 है, तो यहाँ पर दोस्तों आप इस वाले को देखिए, इस वाले को, इस वाले समीकरण से आप लोग यहाँ पर भुजा निकाल सकते हैं ना वर्ग की, कितनी हो जाएगी, देखिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई मतलब 8 बराबर 4a। दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर 4 से काटेंगे, 4 1 4, आपका जाएगा 2 बार, आपका आ गया 4 बराबर a। आपका दोस्तों a का मान यहाँ पर निकल के आ चुका है 4, ठीक है। अब आप एक काम करेंगे, आप s का मान निकालें, कितना आपका आएगा, 4 का वर्ग कितना होगा 16। आप l इंटू बी निकालें, कितना आपका आएगा 5 या 15। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका s जो है बड़ा हो रहा है r से। तो बस इसी तरह दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको निकाल के भी दिखा दिया है, और आप लोग अब बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ भी गए होंगे। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर डी वाला बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आपके बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, सवाल करा है कि यदि एक वर्ग और आयत के परिमाप एक समान है तो क्षेत्रफल पी और क्यू के बीच किस प्रकार संबंध होगा। आयत और वर्ग के परिमाप एक समान है, और जब परिमाप बराबर होते हैं तो आपका वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होता है। तो वर्ग मतलब पी वाला बड़ा होगा क्यू से, तो पी बड़ा है क्यू, बस इतना ही आप याद रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और मैं आपके लिए तरीका बता चुका हूँ, अगर आप चाहें तो आप निकाल भी सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 127 नंबर। एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। अगर आयत की लंबाई 20 सेमी है और उसकी चौड़ाई उस वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है, उस वर्ग की एक भुजा कितनी सेमी है। देखिए सवाल यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ पर कह रहा है आयत की लंबाई 20 सेमी है और चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है, और भुजा निकालनी है। हम मान लेंगे भुजा आपकी है ए। सबसे पहले आपको लंबाई रखी है आयत की कितनी, 20 सेमी। आपको दोस्तों चौड़ाई ने देखिए, आपको ये बताया गया है कि चौड़ाई जो है ये क्या है, उस वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है। वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी का मतलब है 3/2 है। इतनी आपकी दोस्तों क्या है, इतनी आपकी है चौड़ाई, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ी सी बात समझिएगा। अब सवाल को पढ़ लीजिए। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो आयत का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल जो आपका है ये वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल है और इसका कितना गुना है, इसका 3 गुना है। ये सवाल कर रहा है। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे लंबाई आपके 20, चौड़ाई कितनी है 3/2 है, बराबर वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा ए स्क्वायर, और गुणा 3 आपका लिखा था यहाँ पर लिख देंगे गुणा 3। देखिए आप क्या करेंगे, आप 3 से आप 3 को कैंसिल करेंगे, आप ए से आप स्क्वायर को हटाएंगे, आप 2 से आप यहाँ पर 10 कर देंगे, आपका आ गया है 10 बराबर ए। फिर दोस्तों सवाल कह रहा है कि उस वर्ग की भुजा कितनी है, तो आपने यहाँ पर 10 तो निकाल दिया है, तो बस आपका यहाँ पर ए वाला बनेगा, ठीक है, 10 सेमी। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कह रहा है कि आयत और वृत्त दोनों पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर फटाफट से आप लोग देख लीजिएगा।
एक वृत्त और एक आयत के परिमाप समान हैं। यदि आयत की भुजाएं 18 सेमी 26 सेमी हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको बताया गया एक वृत्त और आयत के परिमाप समान है, मतलब परिमाप समान है इसका मतलब है, और आपको आयत की भुजाएं रखी हैं तो आप लोग आयत का परिमाप निकाल सकते हैं ना, आयत का परिमाप। और आपसे कह रहा है आयत का परिमाप बराबर है किसके, वृत्त के परिमाप से, वृत्त का परिमाप। दोस्तों यहाँ पर आप अगर एक काम करें, यहाँ पर अगर आप लोग आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर दीजिए। यहाँ पर क्या होगा, तो लंबाई आपकी 18 है, देखिए एक भुजा 18 एक 24 26 है, तो 18 गुणा 26 आपका हो जाएगा, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर, गलत कर दिया मैंने। परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr। अब समझिए बात को, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई की जगह कर देंगे आप लोग 18 प्लस 26 बराबर 2 गुणा पाई का मान आप करेंगे 22/7 गुणा कर देंगे r। अब यहाँ से इसको आपको हल करना है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर 2 से आपको 200 काटना है, 2 से, ठीक है, 2 को काट देना है, फिर थोड़ा इसको हल करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे हल करेंगे। 18 26 कितना हुआ, 8 6 14 का 4 से लगा 1 4 44 बराबर 22/7 गुणा r। 22 1 22 22 दूना 44 आएगा, 7 दूना आपका आएगा 14 बराबर r। 14 कितना हुआ, r के बराबर हो गया। आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, तो अब आप लोग यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्या होता है πr²। तो अब आपको वही निकालना है, तो इतना तो आप समझ गए ना, आपने वृत्त की त्रिज्या तो निकाल दी है। अब चलिए हम लोग इसके बाद आगे देख लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, और अब आपको बता रहा हूँ कि वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम समझेंगे अब लोग, ठीक है, कि अब आप लोग आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आपने r निकाल लिया 14, आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, क्या होता है πr²। क्या करेंगे, 22/7 गुणा 14 गुणा 14 इतना हो जाएगा, देखिए 7 1 7 दूना 14 पाएगा। आपका हुआ है कितना हुआ, 22 दूना आपका हुआ 44 गुणा आपका हुआ 14। अब गुणा करने के बाद कितना आएगा वो मैं यहाँ पर देखूंगा। देखिए 14 चौका 56 का 6 से लगा 5 56 5 61 616 सेमी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर डी वाला बनेगा, 616 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर लिया है और डी वाला आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 129 नंबर। कह रहा है कि 16 सेमी लंबाई 6 सेमी चौड़ाई वाले आयत में यथासंभव बड़ा वृत्त बनाया गया तो उसका क्षेत्रफल कितना है। देखिए इस प्रकार से आपका एक आयत है, आयत की लंबाई आपकी 16 है, चौड़ाई आपकी 6 है, और यथासंभव बड़ा वृत्त बनाया गया। बड़ा वृत्त का मतलब इस प्रकार से आपका बना दिया गया एक वृत्त, ठीक है, इस प्रकार से बना दिया गया। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि इसकी दोस्तों यहाँ पर कि आपके ये तो पूरी 6 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3, बताइएगा इसकी त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या आपकी हो जाएगी 3। अब देखिए कह रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सवाल है, सिर्फ थोड़ा सा आप समझ गए होंगे यहाँ पर। अब आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला आपका फार्मूला होता है πr²। कैसे निकालेंगे, लिखेंगे पाई का मान लिखेंगे, नहीं लिखेंगे पाई को पाई रखेंगे, r² का मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 पाई। तो 9 पाई सेमी स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी वाला दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, 9 पाई सेमी स्क्वायर। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 130 नंबर। इस सवाल को फटाफट से आप लोग यहाँ पर देखिएगा। 112 सेमी व्यास का एक वृत्ताकार तार आयत के आकार में मोड़ा जाता है। 112 सेमी व्यास का एक वृत्ताकार तार आयत के आकार में मोड़ा जाता है। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है कि 112 सेमी व्यास का एक तार है। व्यास मतलब कहने का मतलब इस प्रकार से आपका वृत्त है और वृत्त का व्यास ये आपका है 112, ठीक है, कितना है आपका 112 सेमी का। अब दोस्तों बात करेंगे सिर्फ इसकी पहले त्रिज्या की। इसकी त्रिज्या इतनी कितनी होगी, बताइए कितनी होगी, आधा कर देंगे ना तो 56 हो जाएगी इसकी त्रिज्या, 56, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि एक वृत्ताकार तार आयत के आकार में मुड़ा जाता है। कहने का मतलब है कि जो आपका ये तार है ना, ये वाला, ये आपका तार का मतलब ये जो आपकी परिधि है यही आपका तार हो जाएगा पूरा। तो इसको मोड़ते हैं एक आयत के रूप में, मतलब इस प्रकार से आपका ये मोड़ दिया जाता है। तो पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, आप लोग इसके निकालेंगे परिधि। क्या निकालेंगे, परिधि क्या होगी 2πr। देखिए क्या होगा 2 गुणा 22/7 गुणा r कितना है 56 होगा त्रिज्या। अब आप आगे देखेंगे 7 1 7 आपका जाएगा, 7 8 56 आपका जाएगा। आपका दोस्तों हुआ 44 गुणा में आपका हुआ 8
कितना आएगा 8 चौका 32 का 2 हाथ से लगा 3, 32 3 कितना हुआ 35, 352 आपका हो गया ना यहाँ पर। अब देखिए आपने यहाँ पर दोस्तों क्या किया है, परिधि निकाल दी परिधि, और आपको ये पता है कि यही जो आपकी परिधि है ना, यही ये वाली परिधि हो जाएगी इसकी, मतलब इसका परिमाप हो जाएगा। अब आपको इसका भी देखा परिमाप दे रखा है, कितना आपका आ गया, आपका परिमाप तो बराबर है ना, मतलब उसको मोड़ते हैं उस रूप में तो आपका परिमाप हो जाएगा इसका 352। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे लंबाई चौड़ाई की, तो आपको देखिए जिसकी भुजाएं 9:7 के अनुपात में है, तो अगर लंबाई इसकी 9 है तो चौड़ाई 7 है, लेकिन अनुपात में है तो आप इसमें x लगाएंगे, तो 7x 9x आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों आप इसको हल करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप लोग इसमें लिखेंगे आयत का परिमाप क्या होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, और आपको दे रखा है 352। आप इसको हल करेंगे 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई का मतलब 9x + 7x बराबर 352 कर देंगे। यहाँ पर हल करेंगे आपका हो जाएगा 2 × 16x बराबर 352 कर देंगे। आप लोग यहाँ पर हल करेंगे इसको 16 × 1 = 16, 16 दूना 32, 16 दूना 32 आपका आ जाएगा, 2 × 1 = 2 आपका आ जाएगा 11 बार, तो आपका आ गया x कितना आपका आ गया 11। अब दोस्तों आपका x 11 आ गया। आपसे कहा आयत की छोटी भुजा कितनी है, और आयत की छोटी भुजा की बात करें कितनी है 7x, तो आपको 7x निकालना कितना आपका आएगा 77। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। 77 सेमी आयत की छोटी भुजा की लंबाई आपके यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे 131 नंबर, सवाल नंबर 131 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है 42 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मुड़ाता है। अब यहाँ पर देखिए 42 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को, मतलब एक वृत्त का आकार का तार आपका है, और जिसकी आपको त्रिज्या दे रखी है, कितनी आपकी त्रिज्या है 42 सेमी, तो इसको एक आयत के रूप में मोड़ेंगे, तो इसका मतलब दोस्तों क्या आप समझ गए होंगे कि ये जो आपका तार है, ठीक है, ये आपकी परिधि होगी, परिधि इसी को मोड़ना है ना, तो इसकी परिधि निकालने कितनी आपकी होगी, इसकी परिधि आप निकालने कितनी आपकी होगी 2πr। आप लिखेंगे 2 × 22/7 × r कितना है 42। हल करेंगे आप इसको 7 × 7 7 × 42 आपका जाएगा, 22 दूना आपका हुआ 44 गुणा में आपका हुआ 6, 6 चौक 24 का 4 से लगा 2, 26 आपका हो गया 264। ठीक है, तो आपने उसने यहाँ पर वृत्त के निकाल दिए परिधि। अब इसको आयत के रूप में मोड़ेंगे, तो इसका मतलब हुआ कि आप इसको बनाएंगे एक आयत के रूप में मोड़कर, ठीक है, इस प्रकार से आपका बन जाएगा, जिसकी भुजाएं 6:5 के अनुपात में है। इसका मतलब हुआ अगर इसकी लंबाई 6x है तो आपकी चौड़ाई आपकी हो जाएगी 5x। ठीक है, 6x और 5x इसकी लंबाई चौड़ाई आपकी हो जाएगी। आपको निकालना है इस आयत की छोटी भुजा। सबसे पहले दोस्तों आपको देखना है कि इसका जब इसको एक रूप से दूसरे रूप में मोड़ेंगे तो इसके जो परिमाप होगा ना, ये उतना ही होगा जितनी उसकी परिधि है। तो इसका परिमाप है कितना, इसका आपका परिमाप है कितना, तो उतनी परिधि कितनी थी 264, यही होगी। ठीक है, 264। अब देखिए आप परिमाप का लगाएंगे, सूत्र क्या होता है आपका, होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, और कितना हो गया ये दोस्तों आपको रखा है 264। देखिए 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई का मतलब 5x 6x कितना 11x बराबर 264 आपका हो गया। इसको आप सॉल्व कर देंगे, 11 × 11, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 2 से काटेंगे आपका आएगा 12 तो आपका x तो आ गया 12। अगर आपका दोस्तों यहाँ पर x 12 आ गया है तो आपको बताना है आयत की छोटी भुजा कितनी 5x, तो 5x कितना आपका होगा यहाँ पर जाएगा 12 × 5 = 60, तो आपको हो जाएगा 60 सेमी। तो 60 सेमी दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो इसके लिए दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक, कितना आपका हो जाएगा 60 सेमी दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा 60 सेमी। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपसे करा 132 नंबर, एक चतुर्भुज की ऊर्ध्वाधर भुजाएं 8 सेमी और 6 सेमी एक वृत्त में हैं। चतुर्भुज के क्षेत्रफल को छोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेमी में कितना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे आपका एक चतुर्भुज है, भुजाएं 8 सेमी 6 सेमी की हैं, एक वृत्त में है, तो आपका इस प्रकार से आपका एक वृत्त है, इस वृत्त के अंतर्गत आपका एक चतुर्भुज बना हुआ है, मतलब एक आयत बना हुआ है। ठीक है, और आयत जो आपका बना हुआ है ना, इस प्रकार से आपका आयत बना हुआ है, और इसकी भुजा आपको रखी है 8 सेमी, आपको रखी है 6 सेमी, और चतुर्भुज के क्षेत्रफल को छोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेमी में ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि इसको छोड़ दीजिए, आप लोग इसका क्षेत्रफल निकालिए, इस वाले का, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है इस वाले का। ठीक है, इस वाले का आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल, ये सब निकालना है। ठीक है, तो बस अब आपको यहाँ पर समझना है इसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप एक काम करेंगे, आप लोग जो आपका ये वृत्त बना हुआ है ना, वृत्त, तो आप लोग वृत्त का निकालेंगे क्षेत्रफल, और दोस्तों आप लोग इसके बाद आप निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो देखिए आप लोग आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, 8 × 6 कर देंगे, कितना होगा 48 आपका हो जाएगा।
तो आपने आयत का तो निकाल दिया है। अब बात करेंगे वृत्त की, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको आर तो पता ही नहीं है, त्रिज्या तो पता ही नहीं है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मान लीजिए वृत्त का केंद्र ये वाला है, और यहाँ पर मान लीजिए ये वाली आपने मान लीजिए आयत का विकर्ण खींच दिया, आपने आयत का विकर्ण खींच दिया ना। कोई समस्या आपको नहीं हुई? ठीक है। फिर दोस्तों विकर्ण खींचने के बाद आपको ये तो पता है कि ये वाली भुजा आपकी 6 है, आपको ये पता है ये वाली भुजा आपकी 8 है। अब दोस्तों आप बताइए, आपने एक चीज़ पढ़ा था, आपने बताया समकोण त्रिभुज, तब मैंने आपको बताया था पाइथागोरस त्रिक होती है, मतलब 888 क्या होता है 6 8 10 वाला होता है। तो अगर आपकी किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 8 है तो आपकी तीसरी भुजा कितनी होगी 10 हो जाएगी। ये तो आप पढ़ चुके हैं ना। अगर आप ये पढ़ चुके हैं तो आप बताइएगा, अब आप बताइएगा इसकी त्रिज्या कितनी होगी, आधा कर देंगे ना इसको, आधा इतना इतना कितना होगा 5। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी त्रिज्या हो जाएगी 5। ये 5 क्या हो गया आपकी हो गई आर। ठीक है, कितनी होगी 5। देखिए 22/7 गुणे 5 का स्क्वायर कितना होगा बताइएगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको इसको गुणा करके लिखना है। ठीक है, तो 22/7 का मतलब 3.14 करते हैं और गुणा कर देंगे 25 से। तो गुणा करिए, 25 चौका 100 का 0, हाथ से लगा 10, 25 सेकंड 25 10 35 का 5, हाथ से लगा 3, 25 3 75 दिन कितना हुआ 78। तो आपका कितना बना 78.80 बना आपका। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। और आपको निकालना क्या है, चतुर्भुज के क्षेत्रफल को छोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब जो मैंने लाइन किया ना जिसमें आपको वो निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल आप निकालें, क्या करेंगे आप लोग इस पूरे में से मतलब 78.50 आपका जो है आप इसमें से माइनस कर दीजिए, और किसको आयत वाले को माइनस कर दीजिए। 48 को आप माइनस कर देंगे तो आपका जो छायांकित भाग मैंने किया है आपका उसका निकल आएगा, और उसी का आपसे पूछा गया है। तो इसको आपको सिर्फ हल करना है। क्या करेंगे, देखिए 0 का 0, 10 से 5 गया, मतलब 5 से इधर गया कुछ नहीं, तो 5 रहेगा, पॉइंट लगाएंगे आप लोग इसके बाद में। अब आप आगे देखेंगे तो आप देखिए 8 से 8 गया आपका बचेगा 0, और 7 से 4 गया 3, 30.50। लेकिन आपको नहीं देखा है तो आप समझ लीजिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 30.6। ठीक है, कितना होगा 30.6 होगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपने 22/7 को रख लिया है 3.14, इसलिए पॉइंट में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसलिए आपका इतना हो जाएगा यहाँ पर। आगे दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 133 नंबर। इस सवाल को आप पढ़ेंगे, नीचे दिए गए चित्र में आच्छादित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और दोस्तों आपका जो सवाल है ना, ये बिल्कुल आप अभी लगा चुके हैं वही सवाल है। आपकी बजाय 8 6 हैं, आप यहाँ पर लाइन खींचेंगे विकर्ण, ये आपके पूरे आएगी 10, आधी हो जाएगी 5, और आधी 5 हो गए तो आप बिल्कुल उस टाइप से लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपका 30.6 वाला है, यही आएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 134 नंबर। इसको फटाफट से हम लोग आइए यहाँ पर देख लेते हैं। दिए गए चित्र में 2 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त 7 सेमी गुणा 11 सेमी के आयत में स्थापित किया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है आपका एक आयत है, आप आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे, कितना बताइए आएगा आपका आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, 11 गुणा 7 कितना होगा 77 आपका हो जाएगा ना यहाँ पर। ठीक है, फिर दोस्तों आप एक यहाँ पर वृत्त आपका बना है वृत्त, आप वृत्त का निकालेंगे क्षेत्रफल कितना आपका आएगा बताइए ज़रा। क्या करते हैं पाई आर स्क्वायर करते हैं, पाई आर स्क्वायर करेंगे क्या होगा आपका 22/7 गुणे आर स्क्वायर। आप बताइए आर स्क्वायर क्या करेंगे, तो आर आपका कितना, देखिए 22/7 ना रख के आप रखिए 3.14, क्योंकि आपका आंसर पॉइंट में आ रहा है, इसलिए आप क्या करेंगे 3.14 रखेंगे इसमें। आर स्क्वायर का मतलब आपकी इसकी त्रिज्या कितनी है 2 सेमी है ना, तो आप कर देंगे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, गुणा करिए 4 चौका 16 का 6 यहाँ से लगा 1, 4 1 4 1 5, 4 3 12, आपका आएगा 12.56। कितना आपका आ गया है 12.56 आपका आ गया है वृत्त का क्षेत्रफल। अब आपसे कहा गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब आप मुझे ये बताइएगा, अगर मैं यहाँ पर एक काम करूँ, इस पूरे आयत में से अगर मैं इस पूरे आयत में से इस वाले वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दूँ तो आपका ये वाला बच जाएगा दाएं बाएं वाला। ठीक है, तो यही करेंगे हम लोग यहाँ पर। देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, जो आपका छायांकित वाला भाग है, ठीक है, जो आपका छायांकित है इसका हम निकालेंगे क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, हम इस पूरे में से, आयत पूरा है, पूरे में से आप क्या करेंगे वृत्त वाले को घटा देंगे, 12.56 को घटा देंगे, कितना रहेगा 10 से 6 गया 4, 9 से 5 गया 4 पॉइंट, और यहाँ पर देखिए 6 से 2 गया 4, और 7 से 1 गया 6, 64.44 सेमी स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बनेगा, 64.4 वर्ग सेमी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला बन जाएगा। इस तरीके से आप लोग सवाल नंबर
134 को भी सॉल्व कर देंगे।